बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान वेदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मियाँ साहब परेशान, सब उल्ट हो गया, गिरफ्तारी लाजमी, जमानत मुस्तरद, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, ਤੁਸੀਂ भी कहते हो यार भाह चंगी थरथरी मचाई रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान अच्छा पॉलिटिक्स में कोई चीज़ भी कांस्टेंट नहीं होती, आपको पता है। वक्त के साथ साथ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, वक्त के साथ साथ जो डिसीजन होते हैं यानी वो चेंज होते हैं, और वक्त के साथ साथ जो है इंसान की सोच चेंज होती है, इंसान की ख्वाहिशात सोच होती है। तो जनाब ये कि ये कुछ खबरें, फिर वही बात है कि यानी खबरें कि जनाब मियाँ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं हूँ आवा के ना आवा, जिस तरह कहते हैं ना कि मैं बोलूँ के ना बोलूँ। तो मियाँ साहब जनाब इस वक्त जब्त का शिकार है, कौन रह गए दिन थोड़े, आज 18 हो गई, ठीक है जी, और आगे आज 19 होगी बल्कि, ठीक है जी, और दिन जो है जनाब वो यानी बाकी रह गए दो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयारी भी कर रही है जलसे का, जनाब मरियम बीबी और हमजा भाई और जितने बाकी लोग हैं वो सारे बड़े एक्टिव हुए हैं मियाँ साहब का इस्तकबाल करने वास्ते। लेकिन ये क्या यानी ऐसा मसला हुआ है कि कुछ खबरें और बड़े जिम्मेदार जो यानी जराए अपने आप को कहते हैं यानी वहां से ये हैं जनाब के ये फैसला हो गया है कि मियाँ साहब को मतलब जहाज ने चीज जो है वो दबोच लेते जाएगा, ठीक है जी, और वो वहां से बजाय जाने के जलसे में वो सदा जाएंगे जेल में। और उसके बाद जनाब अगर जो उनकी उसके बाद जो पेशी होगी तो वो जलसा नहीं कर सकेंगे, मतलब ये एक यानी जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू ख्वाहिश कह लो ये खबर है यानी वो आ रही है। और यानी उसमें ये जनाब के मियाँ साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो डटे थे और उनको एक किस्म का यानी ट्रैप कर दिया गया था। तो अब यानी कहने वालों का ये कहना है कि मियाँ साहब खलोतन है एक ना पहाड़ी होते है, पहाड़ी है ये आप समझ लें, पहाड़ी है कि अगे खाई पिछे दलदल, ठीक है जी, इधर अग लगी थी, इस साइड पे समंदर है, तो उत्ते खलोते मियाँ साहब अब जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ, ज्यादा देर आप वहां पर सस्टेन भी नहीं कर सकते, कहते जी उत्ते सर्दी भी बहुत ज्यादा है, सर्दी गर्मी फिर मौसम के नाल होंगे। तो मतलब ये एक यानी परसेप्शन है जो यानी क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने आज से एक माह पहले ये ऐलान किया था तो उस वक्त जनाब जितने भी मियाँ साहब के मुखालफिन है खास तौर पर वो ये रोला पाते सन कि कोई नहीं आना है जनाब, एन जी ड्रामे ला रहे हैं तो ये है तो वो है, ठीक है जी। जब इनको पता लग गया जी को तो जना टुर पे है और वो सऊदी अरब के लिए यानी चल पड़े हैं और वहां पर उनकी यानी कुछ मुलाकातें होनी है और उम्रे शुमरे करके और उसके बाद 21 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान आना है। तो जब ये कन्फर्म हो गया कि जनाब मियाँ साहब को तो निकल पाए तो वो आएंगे, तो उसके बाद अब डेफिनेटली यानी वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट्स होती हैं, वक्त के साथ साथ एक यानी वर्डिट बाहर आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो वर्डिट है ये मैं आपको यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ कह रहा हूँ कि जी उन्होंने फाड़ लेता जाएगा और कोई है जड़ा नहीं चाह, ये सिविलियन जो ब्यूरोक्रेसी आपकी है या जो इंतजामिया है तो उसमें चंद लोग जो हैं यानी ये उनकी तरफ से ये बातें फैलाई भी जा रही हैं और की भी जा रही हैं। तो जो साढ़े बड़े में वो यानी इन मामला से टोटली उन्होंने यानी अपने आप को दूर रखा हुआ और उनका सारा फोकस, जैसे कि भी मैंने एक व्लॉग में आपको बताया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है तो उन्होंने सिर पीड़ यही है कि मुल्क जो मामला हैं वो जो खराब यानी किए गए हैं उसमें बहुत सारे लोग यानी शामिल हैं। अब उसको सीधा कैसे किया जाए और अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, मुल्क का जो अमन का मामला जो उनकी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो वो तकरीबन 100% जो उनकी जिम्मेदारियां हैं तो जड़ियाँ नहीं हुई हैं, ठीक है जी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यार वहां पे जाकर कुछ ना कुछ यानी अवाम के लिए कुछ किया जाए। तो वो जनाब इस चीज को टोटली लाताल्लुक एक व्लॉग में आपको कह चुका था इससे पहले कि जब रूमर्स आए और इस तरह मियाँ साहब से मुतल्लिक बातें हुई तो जब मेरा राबता होया वड्या दे दिलो दिमाग और जब उनके साथ नेगोशिएशन हुई तो उन्होंने कहा कि भाईजान सारा असि तो तुहानू पहले गल दसी है कि अदारा जाती ये एक फैसला है और ये आइंदा 20 से 22 साल का जो आइंदा का सिनेरियो है वो सब लोगों ने एक टेबल पे बैठ कर ये यानी फैसला कर लिया है कि 100% कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, मेरिट को तरजीह दी जाएगी, अवाम
کی بات کی جائے گی, کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے گی, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا جائے گا, ریاست کے پیچھے کھڑا ہوا جائے گا, اور عوام کی جو ہمارا ذمہ داری ہے یعنی حفاظت کرنا اور ملک کی, ہمارا فوکس 100% ادھر ہوگا. کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. جڑا وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ہم نے یعنی بالکل کئی چیزیں جو نہیں بتائی جاتی کہ ہم نے ایکشن لیا, لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے. ہمارا یعنی ایک ہی ایجنڈا ہے کانسٹیٹیوشن. اچھا لہٰذا وہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دی, تو اب جب دوبارہ میرا رابطہ ہوگا یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں, تو وہ پھر اگو سر حوصلہ اظہار بھی کیتے جاندے کہ یار تسی مصطفیٰ صاحب تسی بھی مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی بندہ یقین کرتا ہے تو وہ پھر مزاق بھی چلتا ہے کہ نا جی دودھ کا جلیا چھانچ میں حکم مار پیندا ہے. تو اس پر بھی ڈٹرمنیشن مجھے نظر آئی. ٹھیک ہے جی, تو بھئی یہ چیز سوچی ہی نہ جائے, بس پاکستان اور پاکستان کو لے کے جانا. وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ اے گلاں پھر کی ہو رہی ہیں ساری ہوگی. انہوں نے بھی آپ کو پہلے ایک چیز بتائی کہ یہ معاملات ہیں عدالتوں, پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ عدالتاں جانن تے میاں صاحب جانن تے خان صاحب جانن تے تسی جانن. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا جی تہاڈا جنہ مرضی پیار ہے, کل تسی کوئی 2 نمبری یا 1 نمبری کردے ہو, ٹھیک ہے جی, تو تسی آپ بھگتنا ہے. ٹھیک ہے جی, تے ہاں دعا ہے, چلو دعا یعنی ہم سب کے لیے کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا جی جس پاس وہ گل نکلتی پئی ہے نا تسی اتنے جا کے رابطہ کرو, ہمیں پریشان نہ کرو, ساڑھے تو پہلے ہی بہت زیادہ کم کرن کا پریشر ہے. سو پھر جناب پھر ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے. ایکسکیوز کرنے کے بعد جناب پھر میں نے اپنے وسائل جتنے بھی تھے وہ دوڑائے, اور لاہور, اسلام آباد, پنڈی, پشاور تک, بلکہ کوٹے بلوچستان تک, اور جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یعنی وہاں تک بھی. تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ ڈیفینیٹلی معاملات ہیں کورٹس میں جی. ٹھیک ہے جی, میاں صاحب آ رہے ہیں اپنے ارینجمنٹ کے حساب سے, وہ آ رہے ہیں, وہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں. رہ گئے یعنی جو کانسٹیٹیوشنل یا عدالتوں کے معاملات, و عدالتیں آپ کے سامنے آزاد ہیں, آزاد منش جج بیٹھیں گے بھائی جان, تو کسی نے مرنا ہے کچھ اور گل سوچ کے بھی. لہٰذا جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں, اگر وہ ضمانت کے لیے درخواست دیتے ہیں تو فیصلہ مسجد عدالت نے کرنا ہے, تو ہم منو اس کے اوپر عمل کر. اگر آرڈر آ جاتا جی گرفتار کر لو تو انتظامیہ کر لے گی. ٹھیک ہے جی, آرڈر ہوگا کہ ان کو 1-2 دن کا ریلیف دے دو, تو منو اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی آپ کو عمل ہوتا وہ نظر آئے گا. نگران حکومت کا بھی یہی ورڈکٹ جی کہ ہماری پوری جو ہے ہمارا کام کروانا ہے, الیکشن کروانا. ٹھیک ہے جی, ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم حکومت میں ہیں تو عوام کے ریلیف کا ہم نے خیال کرنا تھا. آج کل تو ساموں ترترلی مچی دی ہے, پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں, تو اے ہوں کھان پین کی چیزاں, یعنی ہمارا جو سپین ہے وہ اس طرف ہے. اور پہلی پرائرٹی ہماری کہ ہم خریت سے الیکشن کروا کر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے اقتدار کریں, اور پھر ایسی گھروں گھر یہی. اچھا وہاں بھی مجھے ورڈکٹ یہ ملا, پھر پتہ یہ لگا جناب کہ یہ خبریں بیوروکریسی جڑے بیٹھے تھے, جس طرح وہ ہمارے بڑے اچھے چھوٹے بھائی ہیں, دوست ہیں, بڑے اچھے ساتھی ہیں جی, ان میں سے سنیا کرو اسد علی طور, بڑا اچھا ولاگ کرتے ہیں, بڑے اگریسو سے نوجوان, مجھے بڑا ان سے پیار بھی ہے, اور چھوٹے ہیں اور ان سے سیکھنے کا موقع, مطلب بڑے دلیر ہیں. تو وہ اکثر نا یوتھ ٹیوبر کہتے ہیں. یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا, جیسے اب میں آپ کے سامنے یوٹیوبر ہوں, تو اسی طرح وہ یوتھ ٹیوبر بھائی جنہوں نے ترتلی مچائی تھی, جنہوں نے منصور علی خان صاحب ساڈے چھوٹے بھائی بہن اور بہت بڑے ساتھی ہیں, وہ لونڈے لپاڑے کہتے ہیں, تو انہوں نے یوتھ ٹیوبر کہا. تو اسی طرح بیوروکریسی اور انتظامیہ دے وچ بھی نا کچھ یوتھ افسر جڑے نا وہ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ انہوں نے کہ ذاتی خواہشات نا کہ رومرز پھیلاؤ, چلو وہ پہلے آکا کہ جو میاں صاحب نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی, اچھا ایک تھرلی مچائی اور جھوٹ ہے نا بولو, اینا بولو کہ تھانوں گٹے بھی نہ جوڑو. ٹھیک ہے جی, اور پھر رہی صحیح کسر ہیں 3-4 یہ یوتھ ٹیوبر ہیں بقول ہمارے بھائی اسد طور کے. اچھا وہ میرے دوست ہیں اکثر, ندیم عالم صاحب, تو مجھے 2-3 لونڈے لپاڑوں کا وہ کہہ رہتے ہیں سر جی تسی ذرا انہوں کا طریقہ کار ویکھیا کرو, انہوں نے 1 ملین ہو گئے نو جڑے کی کہنے کہ سر یہ سر آپ اس طرح کیا کرتے. تو جب میں سنا تو میں کہ یار ساڑھے سے مال پہلے ہی چنگے کوئی نہیں. اگر 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہو پھر دنیا میں کوئی, یار امریکہ بھی تو بیا کہ تو سن سکتا ہے, نہ کوئی غیر ملکی بھی سن سکتا ہے, سب کے حقوق ہیں خدا کے آگے. تو میں کہ جھوٹ یا غلط خبر دے کے جھوٹ روز جھوٹ بولوں,
ठीक है जी। और रोज़ मैं जुतियाँ खावा, उस तो बाद उस गल तो फिर एक मैं नवी शरारत शुरू कर देना। तो वो मैंने नदीम आलम साहब को भी कहा, मैं कि यार मैं बाज आया, हमें चाहे एक बंदा सुने या 1 लाख बंदा सुने, ठीक है जी, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, वक्त के साथ साथ यदि सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेन मसला है कि अपना हिस्से का यानी काम करना। तो वो जनाब फिर यही पता लग गया एट द एंड ऑफ द डे कि जेडे चंद यूथ जेडे है ना अपना अफसर, ठीक है जी, जिन्हों का हाल ही तक वो जो वायरस है, एक स्पेशल वायरस है, मैं मियाँ साहब की आमद के बाद इंशाल्लाह उस पर एक स्पेशल यानी सेगमेंट करूंगा कि एक वो जो वायरस था जिसने आपकी रियासत की यानी जो बेस और जड़े हैं यानी उन्होंने खोखला किया, कि उस पर एक मैं पूरा वीलॉग यानी करूंगा। तो वो सारी तफसील आपको बताऊंगा। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब रजी दादा साहब, रजी नामा के नाम से करते हैं जी, आप जरूर सुने उन्हें। तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था कि ये जो वायरस जब क्रिएट किया गया था कौमी क़यादत के खिलाफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जिस तरह की पेमंदकारी इस जैली काम की गई थी, तो वो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। अब आप देखें कि इस मौके पर जब पाकिस्तान इतने फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है, मामला बड़े टफ किस्म के, तो फिर भी वो जो वायरस ज़्यादा लोग चाहे वो थोड़े ब्यूरोक्रेसी हाँ अदारों में भी थे, उन्होंने सफाया हो गया, मैं पूरी जिम्मेदारी न कह रहे हैं, ठीक है जी। इस वक्त पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाक अफवाज हैं या इतर अदारे हैं, वो पाकिस्तान के अदारे हैं, सिर्फ आवाम के अदारे हैं, पाकिस्तान के अदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वायरस है सी कुछ तो वायरस गायब हो गया, तो कुछ इंशाल्लाह गायब हो जाएगा, उधर भी मामला ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी के बीच को थोड़ा बहुत वायरस किधर न किधर तुम पता है होएगा, वो आने वाले आएंगे 2-2.5 महीनों में जनाब वो भी जड़ो खत्म हो जाएगा। और फिर इस तरह के जेडे यूथ ट्यूबर थे लौंडे लपाड़े हैं जो आपको गलत खबरें देते हैं, ठीक है जी, और एवं एक उम्मीद पैदा हो जाती है। तो जनाब ऐसे है कि कोई ऐसा यानी मसला कोई नहीं जनाब, मियाँ साहब पूरे डटे दें। अच्छा मियाँ साहब क्योंकि मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, जब वो मुस्लिम लीग हाउस तशरीफ लाते थे तो मैं कोई 4-5 फुट तो देखता था। मैंने ये बात एक दो जो MNA बड़े हैं यानी मैंने उनसे भी बात की, उनसे अच्छी मेरी न्याजमंदी है। तो मैं उनके और मैं ये उस वक्त बात करता जब मैं 17-18-20 साल का लड़का था, उस वक्त की बात है कि मियाँ साहब की क्वालिटी कि मियाँ साहब जब आपको हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे होंगे ना सर, तो उदू समझो उन्होंने अंदर कोई टेंशन चलती पई, तो जिले मियाँ साहब बिल्कुल फ्लैट फीलिंग से तो परेशान हाल नजर आते पे और ऐसी गो मगो वाली खबर है, तो फिर सारा चिल प्रोग्राम ठंड प्रोग्राम जनाब। मियाँ साहब आएंगे, जलसा भी होगा। और आखिरी बात, हमारे दोस्त गौहर भट्ट साहब का एक अवामी फिक्रा जो नारा ही बनता जा रहा है, और ये अब साबित होगा 21 तारीख को कि मियाँ जिदू आएगा लग पता जाएगा। अब मैं उस तरह नहीं कह सकता यानी जिस तरह उस्ताद मोहतरम कहते। खैर एनीवे जी, ये था आज का वीलॉग जी, यानी चिल प्रोग्राम है। और आइंदा आज यानी आपको नजर आ जाएगा जमानत के हवाले से भी क्या कुछ हुआ है। जनाब सबसे खैर है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जनाब कर दो, बेल आइकन पर बटन तो बात ताकि बहुत वक्त टाइम आपको आगे आने वाले 5-7 दिनों में बड़ी अहम खबरें अपने विजदान से बताऊंगा मैं आपको। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले वीलॉग में। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पाकिस्तान बच्चे बच्चे बेल बूटे पर अपना करम फजल करे, रहम करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर चलने की तौफीक दे। मिलेंगे जी अगले वीलॉग में, तब तक ली इजाजत, अल्लाह हाफिज।